Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. तो आप बताइए कि कौन हिंदू कौन होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या हिंदू ट्रेट्स का होते मतलब हैं? है जो यज्ञ अच्छे से करता है, बस। और कोई इसका मीन, और धर्म का मतलब है यज्ञ करना। इति धर्म यज्ञ स्थापना, यानी कि दो लोगों के बीच में आदान प्रदान कैसे होता है। वो दूसरा आदमी कौन है, वो एक हो सकता है, दो हो सकता है, समाज हो सकता है, जो भी हो सकता है। देवता आपका कौन है? देवता पहले बताओ, तुम्हारा देवता कौन है? 33 कोटि तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 5 तो देवता निकालो, 5 यज्ञ तो करना चाहिए तुम्हें। मनुस्मृति के अनुसार 5 यज्ञ करना चाहिए। 5 पंच यज्ञ उसको कहते हैं, महायज्ञ होता है 5 यज्ञ। अपने आप को खाना खिलाओ, ये ऐसे हाथ ऐसे करते हैं, हम अपने आप को खाना, राइट हैंड से, नॉट लेफ्ट हैंड से। इंडिया में वो बहुत रूल है। हमने खा लिया, फिर जो आपको खाना खिलाया उनको भी खाना खिलाओ। अपने फैमिली को खाना खिलाया, अपने पितरों को खाना खिलाया, फिर पशु पक्षियों को भी खाना खिलाओ, हाथ में लेके हथेली से। 5 यज्ञ तो करो। जो यज्ञ करता है वो धर्म करता है, जो धर्म करता है वो हिंदू है, बस। और मैंने थोड़ी ना बताया है, ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है, मनुस्मृति में है, मैंने तो शास्त्र की बात की। श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि धर्म स्थापना युगे युगे। धर्म स्थापना का मतलब क्या है? यज्ञ करो। पांडवों को बोल रहे हैं कि भैया स्वाहार तथास्तु करो, ना कि सही गलत की बात। सही गलत की बात, ये हलाल हराम की बात जो होती है वो कुरान से आता है। सही गलत, राइट रॉन्ग, ये बाइबल से आता है। ये शब्द भारत में नहीं है। जब बोलते हैं ना धर्म अधर्म, अधर्म का मतलब है छीनना। खाना जब तुम छीनते हो अधर्म है। जब तुम खाना स्वाहा तथास्तु करते हो, नैवेद्य देते हो, प्रसाद लेते हो, फिर धर्म हुआ। जब तुमने खाना छीना या फिर जुआ खेल के किसी को फंसाया, फिर वह अधर्म हो गया। तो फंसाने का काम, छीनने का काम, शोषण करने का काम जो मनुष्य नहीं करना चाहिए, पशु करते हैं। पशु ये सब करते हैं, वो गेम्स खेलते हैं पकड़ने के लिए, जो जो छिपकली होती है, जो रंग बदलने वाले, क्या उसको बोलते हैं, गिरगिट। हाँ, गिरगिट। गिरगिट होता है। वो अपना रंग बदलता रहता है, वो आपको ट्रिक करता है, आपको ट्रिक करके आपको खाना, वो उसको भूखा है, वो पशु है, वो पशु ये सब कर सकता है। मनुष्य अगर गिरगिट के जैसे व्यवहार किया तो फिर वह अधर्म हो जाता है। मनुष्य केवल यज्ञ, तो शब्द बहुत सिंपल है। हिंदू धर्म इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन लोग जो कहते हैं मैंने वेद पढ़ा है, अरे वेद पढ़ा तो ऋग्वेद के बारे में बात कर। पहला श्लोक में यज्ञ शब्द लिखा हुआ है। अग्नि को बुला, आवाहन दिया जा रहा है और बोल रहे कि मैं कुछ दे रहा हूं, तुम मुझे कुछ दो। उसका विश्लेषण यजुर्वेद में है, तो ये वही क्लियर है। तो वही बात रामायण महाभारत में बोल रहे हैं कि देखो यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो। यजमान कौन, देवता कौन? राजा यजमान होना चाहिए, देवता नहीं होना चाहिए। रावण राजा है, राम को हम तपस्वी राजा कहते हैं। तपस्वी राजा का मतलब क्या है? वो यज्ञ कर रहा है और कह रहा है कि मैं तपस्वी हूं, तो जो भी मुझे मिलेगा मुझे नहीं चाहिए, मैं वापस दे दूंगा, बिकॉज आई हैव नो डिजायर, मैं संतुष्ट हूं। तपस्वी जो संतुष्ट होता है, तपस्वी राजा का अर्थ है संतुष्ट राजा, जो कुछ नहीं चाहता है। लेकिन देखिए हमारे जो नेता वो चाहते हैं और दो 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 और दो, और वो शोषण जब करने लगते हैं और अपने आप को धार्मिक मानते हैं, तो बहुत ही बिल्कुल हास परिहास जैसे एपिसोड हो गया फिर। तो हिंदू धर्म इज सिंपल, रूल बेस्ड नहीं है ये। इसलिए इज इट राइट रॉन्ग, लीगल इलीगल, इमोरल, एथिकल, वैल्यू, ये सब शब्द आते हैं हमें किताबी दुनिया से। यहां पे हम किताब नहीं, हम क्रियाओं की दुनिया में आते हैं। और यहां यज्ञ को सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है। हमारा लिखित परंपरा तो था ही नहीं। और उसमें भी कहा गया है कि हर समय जो नियम होते हैं सोसाइटी में, जो नियम होते हैं, मनुस्मृति में वेरी क्लियर है कि देखो नियम देश के साथ बदलेगा, समय के साथ बदलेगा और गुणों के साथ बदलेगा। आप किस लोगों से बात कर रहे हो, लोगों को देख के नियम बदल जाएगा। जो 10 साल पहले का नियम समय के साथ बदल जाएगा। बंबई का नियम बंगाल का नियम अलग होगा, क्योंकि अलग जगह, स्थल अलग है। जो अगर आप नदी के बगल में रह रहे हो नियम अलग होगा, आप अगर रेगिस्तान में रहते हो नियम अलग होगा।
तो ये सब मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, देवदत्त पटनायक नहीं बोल रहा, ये शास्त्र में सभी लिखे हैं